Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a plane surface is inclined making an angle theta with the horizontal. From the bottom of this inclined plane, a bullet is fired with velocity v. The maximum possible range of the bullet on the inclined plane is option A v square by g, option B v square upon g 1 plus sin theta, option C v square upon g 1 minus sin theta, option D v square upon g 1 plus cos theta. So to understand this question, we need to understand about the concept of projectile on an inclined plane. So let's suppose we have an inclined plane, ठीक है? And on this inclined plane, let's say inclination है theta, and from here we are firing a bullet. कुछ इस तरीके से हम bullet fire कर रहे हैं with initial velocity let's say u, ठीक है? At an angle alpha. तो यहाँ पे we can see we can make two components of this velocity. One will be along the horizontal inclined, that is u cos alpha, and another will be perpendicular to it, that is u sin alpha. ठीक है? अब यहाँ से वी नीड टू बी केयरफुल, ये कुछ इस तरीके से प्रोजेक्टाइल पाथ ले लेगा, ठीक. नाउ वी कैन एनालाइज द मोशन ऑफ इट. यहाँ पे हम देख सकते हैं जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी दैट विल बी एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन जी, ठीक है. तो इसके भी दो कंपोनेंट कर लेंगे हम. वन विल बी द अलोंग इंक्लाइंड एंड अनदर विल बी परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड. तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात अगर हम करें सो ये एंगल थीटा होगा, सो दिस विल बी जी कॉस थीटा. एंड जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, यही है यू कॉस अल्फा. ये कंपोनेंट आ जाएगा हमारा u sin थीटा, ठीक है. सो फ्रॉम द सिचुएशन वी कैन सी कि अगर हम इसको ब्रेक करें दो पार्ट में इस मोशन को, हम क्या करते हैं, वी विल कंसिडर एन फ्रेम, रेफरेंस फ्रेम या फिर एक्सिस हम इस तरीके से मान लेते हैं. दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज आवर x एक्सिस, ठीक है. तो अगर हम इस फ्रेम को थोड़ा सा टिल्ट करके यहाँ पे शो करें सो वी कैन हैव, बस ये फ्रेम में अगर हमें चीज़ें समझ में आ गई तो वी कैन ईजिली सॉल्व द क्वेश्चन. राइट, ये कुछ एक्सेस हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ये एक्स एक्सेस है हमारी, ये वाई एक्सेस है, ठीक है. और ये कुछ इस तरीके का प्रोजेक्शन हुआ है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है. सो फाइनली वी कैन से ये एंगल हमारा अल्फा है. ऊपर वाला कंपोनेंट क्या था हमारा u साइन अल्फा. वर्टिकली इसके ऊपर अगर हम देखें तो जी कॉस थीटा लग रहा है नीचे की तरफ. सो इसमें एक्सेलरेटेड केस है ये जी कॉस थीटा डाउनवर्ड. यहाँ पे अगर हम देखें सो ये लग रहा है जी, ये सॉरी जी साइन थीटा है, ये जी साइन थीटा यहाँ पे होगा. एंड यहाँ पे इस तरफ है जी यू कॉस अल्फा, यू कॉस अल्फा, ये है यू साइन अल्फा. सो दिस इज द फोर्सेस दैट इज बीन एक्टिंग, और सॉरी दिस इज द वेलोसिटी कंपोनेंट एंड एक्सेलरेशन कंपोनेंट वी हैव शोन ऑन द पार्टिकल. ये एंगल हमारा अल्फा गिवन है, ठीक है. अब यहीं से वी कैन एनालाइज द मोशंस. एक तो हम x के अलोंग मोशन को एनालाइज कर सकते हैं और एक वी कैन एनालाइज द मोशन अलोंग y. सो जब हम x की बात करते हैं तो पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करेंगे. इस बेसिकली टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, द टोटल टाइम इट विल टेक टू रीच फ्रॉम दिस पॉइंट O टू लेट्स से A, ठीक है. उसको हम मान लेंगे कैपिटल T. तो अलोंग मोशन x में अगर हम एनालाइज करें मोशन को, सो वी कैन से एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी अलोंग x, इट विल बी माइनस ऑफ जी साइन थीटा, क्योंकि अपोजिट देख सकते हैं हम इसको, टुवर्ड्स लेफ्ट है, ठीक है. इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी यू एक्स की, इट इज़ यू कॉस अल्फा, ठीक है. सो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दैट इज अलोंग x, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, दैट विल बी इक्वलेंट टू, और बेटर वी विल एनालाइज इट अलोंग y. सो वी हैव अ बेटर आंसर, आसानी से आ जाएगा इसमें. सो इट विल बी जस्ट जी कॉस थीटा, अभी भी ये नीचे की तरफ है तो नेगेटिव, और ये हो जाएगा यू साइन अल्फा, ठीक है. एंड फर्दर मोर वी कैन से डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा. सो इन दैट सिचुएशन बाय सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन दैट इज एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दैट इज एस वाई विल बी इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. अब टी यहाँ पे कैपिटल टी हो जाएगा हमारा, ठीक है. टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जब तक डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यू वाई टी विल बी इक्वल्स टू, ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी बिकॉज एक्सेलरेशन वी कैन सी जी की वैल्यू है नेगेटिव. सो हाफ जी cos theta t square. So t से एक t कैंसिल. So we can say therefore t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2
यू आई की वैल्यू अगर हम देखें, सो इट इज़ यू साइन अल्फा, 2u साइन अल्फा डिवाइडेड बाई जी कॉस थीटा। तो ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास। नाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेंज। सो रेंज के लिए व्हाट वी विल डू, अलोंग डायरेक्शन एक्स वी विल कंसिडर, यहाँ पे हमने वाई कंसिडर किया था। अब अलोंग एक्स के डायरेक्शन में हम देखेंगे तो यू एक्स की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, इट इज़ यू कॉस अल्फा, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स इज माइनस ऑफ जी साइन थीटा। टाइम हमें पता है, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू हमें मिल चुकी है 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा। अब रेंज क्या है, बेसिकली ये है रेंज हमारा, ठीक। तो रेंज के बारे में हमसे पूछा भी गया, तो रेंज हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ से। सो रेंज के लिए हम क्या लिखेंगे, r can be written as, again we have to use the kinematical equation only because ये भी एक accelerated motion का केस है along horizontal, so we can write by second kinematical equation हम क्या लिख सकते हैं, sx can be written as ux into t minus of half, और पहले फॉर्मूला लिख देते हैं हम पूरा, टी स्क्वायर। अब यहाँ पे वी कैन सी यू एक्स की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, एंड यहाँ पे ये आएगा ए एक्स टू बी प्रिसाइज, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, एंड यहाँ पे ये वैल्यू थी हमारी ए वाई, राइट। तो वी हैव टू बी केयरफुल, जस्ट नोटेशन का फर्क है। सो एस एक्स तो हमारा हो जाएगा आर, यू एक्स की बात करें तो यू एक्स है हमारे पास यू कॉस अल्फा 2u साइन अल्फा डिवाइडेड बाई जी कॉस थीटा माइनस हाफ यू जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा द होल स्क्वायर, राइट। सो इस रिजल्ट को हम क्या लिख सकते हैं, r will be equals to 2u square cos alpha sin alpha divided by g cos theta minus of half g sin theta into 4u square sin square alpha upon g square cos square theta, right. So further on simplification we can have 2u square cos alpha sin alpha divided by g cos theta minus of g sin theta, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2g sin थीटा u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन में फर्स्ट एक्सप्रेशन में जी कॉस थीटा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, सो वी कैन हैव 2u स्क्वायर कॉस अल्फा साइन अल्फा जी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एलसीएम ले लेंगे हम उसका जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एंड यहाँ पे टू बी प्रिसाइज हम देख सकते हैं ये एक जी से एक जी कैंसिल होएगा, तो यहाँ पे जस्ट जी मल्टीप्लाई करेंगे हम। सो दिस तरीके से आएगा माइनस ऑफ 2 साइन थीटा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो फाइनली वी कैन से यहाँ से जो चीज़ें कॉमन निकलेंगी 2u स्क्वायर और साइन अल्फा, तो ये टर्म कॉमन निकल गया यहाँ से, उसको डिफरेंट कलर से लिख देते हैं, 2u स्क्वायर साइन अल्फा डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर थीटा। अब अंदर जो टर्म्स रहेगा वो क्या है हमारे पास, कॉस अल्फा कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन अल्फा साइन थीटा, राइट। सो यहाँ पे ये क्या लिख सकते हैं हम, 2u स्क्वायर साइन अल्फा डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी विल बी कॉस ए प्लस बी, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू और द एक्सप्रेशन फॉर रेंज वी आर गेटिंग। सो यहाँ से हमें मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला निकालना है। सो आर मैक्स के लिए हम क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा इस एक्सप्रेशन को मैनिपुलेट करते हैं। सो आर कैन बी रिटन एज 2 साइन अल्फा यू स्क्वायर को यहीं रखते हैं हम, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस थीटा, यानी 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ से, तो साइन ए प्लस बी यानी कि अल्फा प्लस थीटा प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है ना। ये कुछ इस तरीके से रिजल्ट आएगा डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब फाइनली वी कैन से यहाँ से जो एक्सप्रेशन हमें मिल रहा है वो क्या लिख सकते हैं हम, आर विल बी इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 अल्फा प्लस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा विल बी माइनस साइन थीटा,
डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर थीटा। सो फॉर आर टू बी आर मैक्स हम क्या लिख सकते हैं? फॉर आर टू बी आर मैक्स ये 2 अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इट हैज़ टू बी द 2 अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए पाई बाय 2 सिंस साइन 90 इज 1, राइट? सो इस तरीके की सिचुएशन से हम क्या देख सकते हैं? आर मैक्स विल बी इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस ऑफ साइन थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे है जी कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा को बाय आइडेंटिटी हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो वी कैन राइट देयरफॉर मैक्सिमम रेंज कैन बी रिटन एज यू स्क्वायर। अब यू हमें वी गिवन है तो वी डाल देंगे हम यहाँ पे। सो और ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ साइन थीटा और यूजिंग आइडेंटिटी वी कैन राइट कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो नीचे हम फॉर्मूला देख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी डिवाइडेड बाय जी इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो यहाँ से टर्म कैंसल आउट। सो जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है वी स्क्वायर अपॉन जी इंटू 1 प्लस साइन थीटा। सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन जो कि मैच हो रहा है हमारा। अगर हम ऑप्शंस को देखें अब, so option matching with this is option number B. I hope you understood the solution. All the best.